बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, हमें रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा की तरह आज अबीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। ये है जी अंडा ग्रेवी, इसको आप कह सकते हैं, अंडों का कोरमा आप कह सकते हैं इसको। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि अंडे बॉईल कर लिए। आपको जितने अंडे भी चाहिए हो आपने उसको बॉईल करके उसको कट लगा लेना है इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है और इसमें आपने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि इनकी जो ऊपर वाली स्किन है वो थोड़ी सी सख्त हो जाए और इसका जो रंग है ना वो थोड़ा सा तब्दील हो जाए। नमक भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया। बाद में ग्रेवी में ये सारा जो है वो मिल के सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने इस तरीके से इसको हल्का सा कलर दे लेना है, बिल्कुल हल्का सा। फिर आपने क्या करना है, उसी ऑयल में और 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के यहाँ पे आपने लहसुन डाल देना है। मैंने प्याज नहीं डाला है इसमें। प्याज मैंने क्यों नहीं डाला ये मैं आपको रेसिपी के लास्ट में बताऊंगी कि मैंने प्याज क्यों नहीं डाला है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि प्याज नहीं डालना इसमें। यहाँ पे आपने गरम मसाला ऐड कर लेना है। 1 टेबल स्पून आपने गरम मसाला ऐड कर लेना है। दही में आपने हल्दी, चाट मसाला और थोड़ा सा जो हमारा नॉर्मल घर का मसाला होता है, कढ़ाई गोश्त मसाला, वो आपने डाल लेना है। दड़ा मिर्चें आपने ऐड कर लेनी है। स्पाइसेस का लेवल जो है वो आपने अपने हिसाब से रखना है। चाट मसाला आपने 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालना है और इस दही को आपने मिक्स करके आपने जो रखा है लहसुन उसमें आपने इसको ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि क्यों मैंने नहीं डाला प्याज। यहाँ पे मैं केचप डाल रही हूँ, ये होममेड केचप है। ये इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लेना। ये मैंने केचप इसमें डाली है इसलिए मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि केचप में ऑलरेडी थोड़ी सी मिठास होती है, तो प्याज डालते तो फिर ज़्यादा मीठा ये हो जाता, मिठास बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाली। ये रीज़न था प्याज ना डालने का। केचप में मिठास होती है ऑलरेडी। आपने क्या करना है, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें केचप का ऐड कर लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके और जो दही का आपने मिक्सचर बनाया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि दही जैसे ही गर्म होता है वो फटने की तरफ जाता है, फट जाता है दही और इसके दाने दाने से अलहदा हो जाते हैं। लिहाजा आपने इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही उबाल आएगा आपने इसको ढक के रख देना है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए, ये देखिए अब इसका ऑयल ऊपर आ चुका है, अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देना है और जो आपने एग रखे हुए थे वो आपने इसमें ऐड करके और 1 कप आपने इसमें पानी डाल लेना है। आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके और मेरे हर रेसिपी आपको देखने में आसानी हो। अब आपने क्या करना है कि इसमें 1 कप पानी इसमें ऐड कर देना है और इसको ढक के आपने दम पे आपने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसको आपने दम पे पकाना है। और ये आपकी मज़ेदार सा कोरमा या आप इसको अंडों की ग्रेवी कह सकते हैं, बहुत मज़ेदार ये तैयार हो जाता है और बहुत ही यमी होता है, बहुत मज़े का लगता है। बच्चे तो बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। इसको आप घर की चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठों के साथ आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिठास होगी, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा इसका जायका होगा और बहुत ही मज़े का ये कोरमा बनता है। बहुत ही मज़े की अंडों की ग्रेवी बनती है। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से आप लोग कमेंट्स करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, बहुत सारी कामरानियाँ अता फ़रमाए। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलती है। दुआ में मुझे याद रखिएगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे खानों में बरकत अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।